students, how are you? I am Mekar Singh, your English teacher. Dear students, 9th, 10th और 11th इन तीनों की काफ़ी शिकायत आ रही थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली अभी हमारे पास बुक नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी ओल्ड बुक्स हैं उनमें से देखिए, आपके 6 क्लास से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये 10th सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सभी में 12th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब सेम चलता रहता है, ठीक है। अब वो सेंटेंस अलग अलग है। आप जैसे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, वह जाता है, वे जाती है। अब इन्हें कैसे ही कह लो, सेंटेंस तो सब एक ही है, एक ही टेंस में आते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और आज मैं आपको ये टेंस लास्ट वीक जो है मैंने आपको टेंस सिखाए थे, इसलिए अब सिर्फ 9th, 10th और 11th की सिर्फ एक कॉमन क्लास ले रहा हूँ और उसमें टेंस सिखा रहा हूँ तीनों को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि 11th में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा था, उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सर अभी हमारे पास बुक्स नहीं है, ये नहीं हो रही है। डोंट वरी, इट्स ओके। आज मैं आपको जो मैं कॉमनली पढ़ा रहा हूँ उसे देखते होंगे स्टूडेंट्स। आज डेट होगी आपकी 23/7/2020। क्लास 9th, 10th और 11th। ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड और टॉपिक हो गया आपका ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको लास्ट वीक बता दिए हैं कि टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 यानी प्रत्येक टेंस 4 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, जो मैंने आपको करा दिया है लास्ट वीक में, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीनों के ही इसी तरह हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक टेंस को हम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस के वाक्यों को हम 3 प्रकार से बनाते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेम एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव जो होते हैं उन्हें हम 2 टाइप से बनाते हैं, एक यस या नो टाइप वाले, यस या नो टाइप वाले, और एक वाई टाइप वाले। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है और बाकी आप देखेंगे। आज हम कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाई स्कूल और 9th में करा चुका हूँ, हाँ 9th में हो चुके हैं शायद, हाई स्कूल 9th में, तो कोई बात नहीं। आज इसे द्वारा आप रिविजन के बल पर करना है, क्योंकि 11th को आपके साथ लेके चलना है, ओके। अब पहला टेंस आ गया आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसकी पहचान, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस वाक्यों की हम पहचान कैसे करते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा होता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। तो लिख लीजिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है
पे एंड आदि लगा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बनाने की स्ट्रक्चर मींस बनावट। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ा देंगे। अगर प्लूरल नंबर का है तो हमें एस या ईएस की कोई जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं पिता पढ़ता हूँ। ठीक है, समझ जाएगा? मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए आई तो हमेशा प्लूरल माना गया, आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड ए बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड ए बुक। ओके स्टूडेंट्स, और एक सेंटेंस ले लेते हैं। हम या चलो हम भी प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर वाला ले लेते हैं। वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। इसका कैसा हो जाएगा? ही। अब ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही सिंगुलर तो सब्जेक्ट जो देखिए आप स्ट्रक्चर पाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ा देंगे, और यदि प्लूरल नंबर का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ही वह बाजार जाता है तो ही क्या हो गया? सिंगुलर नंबर का है, वह बाजार जाता है तो ही गो तो सिंगुलर नंबर का तो इसमें ईएस बढ़ा देंगे। ही गोज टू मार्केट। एनी प्रॉब्लम? देखिए इसे अच्छी तरीके से समझे। बाकी बुक्स आपके पास हैं, सारे रूल्स नियम्स और पूरी डिटेल में आपके पास है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसे अंडरस्टैंड करना। अगर आपके माइंड में वो हो गया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी नेगेटिव की। सब्जेक्ट डू या डज प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है? नेगेटिव में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो डज नॉट, प्लूरल नंबर का तो डू नॉट। ओके, और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब देखिए
इसमें सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ही डज। ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और अगर आपका निगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई प्लस सब्जेक्ट टू स्कूल। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? वी, अभी हम फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, तो बी क्या हो गया आपका? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया। तो वी है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट नहीं, डू नॉट। वी डू नॉट प्ले। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें बताइए। बिल्कुल सिंपल है, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखनी है, बाकी कुछ नहीं। और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ी सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए और वर्ड्सों पर हमारी कमांड होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्टूडेंट्स। देखिए अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक यस या नो टाइप वाले, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाले, यस या नो टाइप का आंसर वाले, और दूसरे वाई टाइप वाले क्वेश्चन वाले। ठीक है, यस या नो टाइप में देखिए, पहले यस या नो टाइप की स्ट्रक्चर देखेंगे। डू या does according to subject। do या does plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में हमें इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना पड़ता है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले यस या नो टाइप वाले देख लीजिए। देखिए, क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम किताब इंट्रोगेटिव। तो क्या हो गया? जब देखिए यस या नो टाइप वाले में क्या होता है, हमें क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम गाना गाते हो, यानी कि स्टार्टिंग में क्या लगा होगा। और इस क्या की हमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड? डू यू रीड द बुक? क्या तुम किताब पढ़ते हो? तो डू यू रीड द बुक? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इसी का नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, चलिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डैश हो जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू हो जाएगा।
अब ये यस या नो टाइप वाला हो गया। अब चलो वाई टाइप वाला और देख लीजिए, इधर देखिए, यस या नो टाइप वाला होगा वाई टाइप वाले। वाई टाइप वाले मींस कौन सा होते हैं जिसमें कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे इंट्रोवर्ड सेंटेंस के मध्य में होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड मीन्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, इत्यादि जो आते हैं सारे इंट्रोवर्ड। तो सबसे पहले इंट्रोवर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोवर्ड में हम क्या करते हैं, यानी कि वाई टाइप वालों में इंट्रोवर्ड प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम रहते हो। अब देखिए कहाँ शब्द जो है ये इंट्रोवर्ड है, यानी कि वाई टाइप है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाने हैं। तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वेयर तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज में चाहिए। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? एनी प्रॉब्लम? तुम कहाँ रहते हो? और देखिए एक और देख लीजिए सेकेंड। तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? कैसे खेलते हो? तो तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? कैसे मीन्स हाउ, हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ डू यू प्ले क्रिकेट? हाउ डू यू प्ले क्रिकेट? तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे बताएं। और कुछ भी नहीं है इन सेंटेंसों में, सिर्फ आपको अपने वर्ड्स पर कमेंट करनी है और जो है टेंस की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, जो रूल्स है उन्हें फॉलो करो और पहचान होनी चाहिए। बाकी हमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें और जो है डेली थोड़े बहुत शब्दों को एक दो बार रिवाइज करते रहें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट एक सेंटेंस और देख लीजिए। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? दूसरा तीसरा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो who teach you English? teach you English। देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? teach you English। अब इसमें आपने देखा होगा डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ है क्वेश्चन में, हमें तो डू या डज का प्रयोग करवाया। देखिए बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जहाँ रूल्स और
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये जो है ये सेंटेंस इसी टाइप से बनेगा और इसमें कोई भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू टीच यू इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ाता। ओके स्टूडेंट्स, और इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें, पढ़ें, और जो मैंने बहुत कम रूल्स बताए हैं जो आपके दिमाग में आगे होंगे, एक बार अपनी बुक में जरूर देख लें, रिवाइज कर लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और अच्छी तरीके से अपनी बुक की एक्सरसाइज करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। ओके स्टूडेंट्स।